आज जब पूरी दुनिया में तालिबान पर चर्चा हो रही है तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में भी 100 साल पहले एक तालिबान था। भारत के इन पहले तालिबानियों ने हजारों हजार हिंदुओं का नरसंहार किया था। भारत के इन पहले तालिबानियों की खूनी करतूत को मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1920 के दशक में केरल में हुआ था। तालिबानियों की तर्ज पर इन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के खून से होली खेली थी। इतिहास की किताबों में इन्हें क्रूर हत्यारों के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन कातिल मोपला मुसलमानों को वामपंथी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दे दिया। लेकिन अब 100 साल बाद इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा रहा है। ICHR यानी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के एक 3 सदस्यीय पैनल ने भारत की आज़ादी के आंदोलन पर लिखी एक किताब से इन 387 मोपला विद्रोहियों के नामों को शहीदों की लिस्ट से हटाने की सिफारिश की है। ICHR के इस कदम के बाद लिबरल, वामपंथी और जिहादियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कितना भी शोर मचा लें, लेकिन आज मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ 1921 में केरल में हुए मोपला नरसंहार की पूरी खूनी दास्तां सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले इन मोपला मुसलमानों का DNA जानना बेहद जरूरी है। इन मोपला विद्रोहियों को भारत का पहला तालिबानी या इन्हें फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जामिए, वामिए और सेकुलर मुझ पर उंगली उठाएं, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तथ्य मैंने ढूंढा है जाने माने वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब आधुनिक भारत से, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। सारे जामिए वामिए सुमित सरकार की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखा है, 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जैनमियों यानी हिंदू जमींदार की संपत्ति लूटी गई और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया। ये काम मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे। इन मोपलाओं का कभी पुलिस से सामना होता था तो ये सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। इनका अटूट विश्वास था कि ऐसा करके वो शहीद होंगे और सीधे जन्नत जाएंगे। तो सुना आपने उस दौर के मोपला मुसलमान और आज के तालिबान की सोच में कितनी समानता है। पहले काफिरों का कत्ल करना, फिर किसी फिदाइन की तरह खुदकुशी कर लेना और फिर वही जन्नत की 72 हूरों की बाहों में समा जाना। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि केरल के इन जिहादी मोपला मुसलमानों ने 1921 में हिंदुओं के साथ क्या किया था। इन लोगों ने पहले तो खिलाफत आंदोलन की आड़ में पुलिस थानों को जलाया, पुलिस के हथियार लूटे, कुछ अंग्रेजों की हत्या की और फिर उनकी तलवारें निहत्थे हिंदुओं को काटने लगी। दरअसल मोपला मुसलमानों की नज़र में अंग्रेज और हिंदू दोनों ही काफिर थे। कहा जाता है कि यहाँ कट्टर मुसलमानों ने करीब 20,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी, जबकि 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इतना ही नहीं, हजारों हजार हिंदू औरतों की अस्मतें लूटी गईं। मोपला मुसलमानों की इस करतूत को महान स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार के बाद इस पूरे इलाके का दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा और यह लेख प्रकाशित हुआ था जाने माने अखबार न्यू इंडिया के 29 नवंबर 1921 के अंक में। एनी बेसेंट ने इस लेख में लिखा था कि मिस्टर गांधी को मालाबार ले जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना भयानक परिणाम निकला है। क्या मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी सी भी सहानुभूति है जिन्हें फटे हुए चीथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़ना पड़ा? उनके सामने उनके पतियों, पिताओं और भाइयों को टुकड़ों में काटा गया। इससे घिनौना अपराध क्या हो सकता है कि एक 7 महीने की गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाए। एक 6 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीनकर उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया। प्रतिष्ठित नायर घराने की एक महिला को उसके पति और भाइयों के सामने नग्न किया गया। जब उन्होंने ये देखकर शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो तलवार की नोक पर
उनकी आंखें खुलवाई गईं और फिर उनके सामने ही उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। एनी बेसेंट की इन बातों पर इसलिए भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि वो बेहद धर्मनिरपेक्ष महिला थी और उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार था। लेकिन मोपला नरसंहार के बाद इस्लाम को लेकर उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई, जिसका जिक्र वो अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज नंबर 303 पर करती हैं। उन्होंने जो लिखा है उसे आज के तालिबान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि हमें मालाबार में सीख मिल चुकी है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ होता है। अब हम भारत में खिलाफत राज्य का एक और नमूना नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों ने भी सहानुभूति रखी। इनको बचाने के लिए बाकी के मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने यही सफाई दी कि मोपला मुसलमानों ने वही किया जिसकी शिक्षा उनके धर्म ने उन्हें दी है। एनी बेसेंट आगे लिखती हैं कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो ये मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें उन लोगों की हत्या करने की इजाजत देता है जो अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे मध्ययुगीन विचार रखने वालों को या तो शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें उन देशों में भेज देना चाहिए जहां इस तरह के विचारों को मान्यता मिली हुई है। तो सुना आपने महान विचारक एनी बेसेंट के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। आज भी उनके विचार तालिबान और तालिबान के समर्थकों पर कितने फिट बैठते हैं। खैर, वामपंथी इतिहासकार तो हमेशा सिर्फ इतना मानते हैं कि मोपला नरसंहार को वो मोपला विद्रोही कहते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और उसमें कुछ हिंदू जमींदार भी मर गए थे। असल में इन झूठे वामपंथियों को नीलांबुर की रानी का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था। नीलांबुर की रानी ने यह दर्दनाक पत्र मालाबार की सारी पीड़ित हिंदू महिलाओं की तरफ से लिखा था। यह पत्र आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम मालाबार की हिंदू औरतें लेडी रीडिंग को यह पत्र इसलिए लिख रही हैं कि उन्हें यह पता चले कि हम पर किस तरह के अत्याचार किए गए हैं। मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से पूरे इलाके के कुएं और तालाब हमारे अपने प्रिय लोगों की लाशों से अटे पड़े हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पुरखों के धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारे बच्चों, पतियों, भाइयों और पिताओं को हमारे सामने जिंदा जलाया गया। हमने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई है। जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मुंह दबा देते थे ताकि कोई उनकी आवाज़ न सुन ले। हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी मोपला कुलियों से शादी करवाई गई। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इस नरसंहार को अंजाम दिया था मोपलाओं के कट्टर जिहादी नेता अली मुस्लियार और उसके साथी वरियम कुन्नन कुंजा हम्मद हाजी ने। केरल की वामपंथी सरकार और वहां की मुस्लिम लीग मोपला के इन खलनायकों को अपना हीरो मानती है। यही वजह है कि इनसे सीख लेकर आज भी केरल के कई मुस्लिम नौजवान दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई में शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के गुरुद्वारे तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मोपला नरसंहार पर वीर सावरकर ने भी एक पुस्तक लिखी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसका नाम है मोपला। लेकिन मैं इस किताब से आपको कोई हवाला नहीं दूंगा क्योंकि सच होने के बाद भी लिबरल गैंग इस किताब में लिखी वीर सावरकर की बातों को सही नहीं मानेगा। इसलिए मैं वामियों और जिहादियों को ऐसे शख्स की किताब का हवाला दूंगा जिसके धर्मनिरपेक्ष होने पर दुनिया का कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता। ये किताब है डॉक्टर अंबेडकर की और इसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस किताब के पेज नंबर 171 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। जब मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी।
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती औरतों के पेट चीर देना। ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी, जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो सुना आपने डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे इस मोपला नरसंहार पर। वैसे इन विचारों को उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं। अगर फिर भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, नीलांबर की रानी की बातों पर यकीन नहीं है, तो उनके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी। मोपला नरसंहार के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय लिखा गया था कि मालाबार में वर्तमान स्थिति के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के नेताओं का खतरनाक खेल जिम्मेदार है। इस विद्रोह में मोपलाओं ने हर तरह की कट्टरता का सहारा लिया है। हिंदू शरणार्थियों ने बताया है कि मोपलाओं ने उच्च हिंदू घरानों की लड़कियों को नग्न करके उन्हें उनके परिवार वालों के सामने घुमाया। अपहृत की गई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। उसके बाद उन्हें मोपला महिलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनाकर मजबूर किया गया। सम्मानित हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन हुआ, जिसमें कुछ मुसलियारों और थंगलों की उपस्थिति में उनका खतना करवाया गया। ये सब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शर्मनाक था, जिसके नारे खिलाफत आंदोलन में सुनाई देते थे। बड़ी तादाद में हिंदुओं को सड़कों पर इसलिए नंगा घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैरानी की बात है कि इन अत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं बोला। मोपला नरसंहार की दास्तानें ऐसी थीं कि इन्हें सुनकर किसी हैवान का भी दिल पिघल जाए, लेकिन महात्मा कहे जाने वाले गांधी पर इसका वैसा असर नहीं पड़ा जैसा कि पड़ना चाहिए था। गांधी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूर सवार था कि उन्हें मुसलमानों की कोई गलती दिखती ही नहीं थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये विचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के, जो उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 165 पर लिखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इतने ज्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया जो मोपला मुसलमानों को उनके कारनामे पर बधाई दे रहे थे। मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म समझते हैं, और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धार्मिक समझते हैं। तो सुना आपने, हिंदुओं के नरसंहार को महात्मा गांधी मोपलाओं की नजर में एक धार्मिक कार्य मानते थे। सोचिए, जब गांधी जी मोपलाओं के साथ खड़े थे तो देश के बाकी मुसलमानों से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उस दौर में मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता हजरत मोहानी भी इन्हीं में से एक थे। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जब मोपला अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो इसका विरोध करते हुए जनाब हजरत मोहानी ने कहा कि मोपला का इलाका दारुल अमन यानी शांति का देश नहीं रह गया था, वहां दारुल हरब यानी जहां गैर मुस्लिमों का राज हो में तब्दील हो गया था। मोपला मुसलमानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मोपला मुसलमानों ने यह ठीक किया कि हिंदुओं के सामने कुरान का कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कट जाने का विकल्प रखा। इस तरह वहां के हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो ये अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है। इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। तो सुना आपने जनाब हजरत मोहानी ने किस तरह से मोपला मुसलमानों की हरकत को सही ठहराया था, और आज भी मोहानी जैसे कुछ लोग तालिबान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।